हाँ भाई, ग्रैंड ऑपरेशन। ग्रैंड ऑपरेशन वाले भाई आपसे ही मुखातिब हूँ। आजकल बहुत वायरल चल रहा है ये आपका ग्रैंड ऑपरेशन। बड़े ऑपरेशन ऑपरेशन हो रहे हैं। बेशक आपकी नियत पे मैं बात नहीं करूंगा, आप बिल्कुल सही काम कर रहे होगे, अच्छी नियत से कर रहे होगे बेशक। लेकिन काम इफेक्टिव नहीं। काम किस किस काम का ये काम आप क्या कर रहे हो ये मतलब। आजकल जर्सी एक बहुत अच्छा कंटेंट मिल गया है सबको। मतलब आप किसी भी छड़ांग भर से जर्सी को जो अपना खुद का वजूद नहीं संभाल पा रहा, कभी यहाँ गिर रहा होता है कभी वहां गिर रहा होता है, उसको किसी भी पुल के नीचे तो उठाया और पकड़ के जो है उसका नाम ऑपरेशन दे दिया। तो भाई आप सस्ते करालोसन बने घूम रहे हो, बड़े कोई माफिया को पकड़ लो, बड़े रैकेट में हाथ डाल लो, किसी भी चर्सी को पकड़ के डाल दिया। इसी तरीके से जो एनजीओ वाले हैं उनके लिए भी चर्सी नजर में आ गए। उनको अपने दस्तरखान चमकाने हो या फिर एनजीओ चमकानी हो, चर्सी को पकड़ लो, 200 रुपए के हाथ में रख दो या खाने पे बिठा दो, वो खा लेगा चर्सी। क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो कमजोर सा आदमी हो, चर्स पिया हुआ नशे में टुल, वो तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लेगा। अबे भाई जो इफेक्टेड है, जो चर्सी है, उसको पकड़ने का क्या फायदा है। जो चर्स बेच रहा है उसको पकड़ो ना। 18 साल का बच्चे को अगर आप पकड़ के पूछो ना, जानी मुझे चर्स पीनी है या मुझे नशा करना है, मुझे बताओ, वो खड़े खड़े बता देगा। 4 दुकानें मोहल्ले में, फला जगह चले वहां ये नशा मिल रहा है, फला जगह चले वहां ये नशा मिल रहा है। 18 साल के बच्चे तक को पता है नशा कहां से और कैसे खरीदना है। लेकिन भाई अगर हाथ डालना है, अगर ऑपरेशन का इतना ही शौक है तो उन पे ऑपरेशन करो ना। जो चर्च बेच रहा हो या नशा बेच रहा है उस पे नहीं, नशा सप्लाई करने वाले को नहीं पकड़ा जा रहा। जो नशे में धुल हो के फारिग हो गया, उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, वो पड़ा हुआ एक कोने में, उसको उसको पकड़, उसको उसके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। बस उसके खिलाफ ऑपरेशन से क्या हासिल क्या होगा, कद्दू कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। अगर 10 को पकड़ोगे, 20 वहां जो है ये नई नस्ल से चर्सी बन रहे हैं, अगले 10 साल बाद वो चर्सी बने हुए होंगे। चर्स खत्म, नशा खत्म करो ना, नशे वालों को पकड़ो। अगर गूदा है ऑपरेशन करो उनके अगेंस्ट, उनमें हाथ डालो तो समझेंगे भाई ये ऑपरेशन चल रहा है। वरना ये कंटेंट के लिए भाई चर्सी, हर किसी को चर्सी मिल गया, एनजीओ को चर्सी मिल गया, दस्तरखान चमकाने के लिए चर्सी मिल गया, ग्रैंड ऑपरेशन को चर्सी मिल गया। बस चर्सी चर्सी पकड़ लो। कमजोर के ऊपर हर कोई होशियारी मारेगा भाई, उनको छोड़ो। और हिम्मत है वाकई तो सप्लायर्स को पकड़ो। मोहल्ले में 4 दुकान निकल आएंगी, हर मोहल्ले में। अस्सलामुअलैकुम। 24 जून और ये दिखाएं कैमोनिया पुलिस नींद खराब करने के लिए आ चुकी है। ये देखें सब भाग रहा है। एक एक इमोशनल फूल अवाम वो क्या कह रही है कि भाई एटलीस्ट उसके हिस्से में जो भी वो कर तो रहा है, वो कम से कम वो नहीं पकड़ सकता सप्लायर्स को, तो वो चर्सियों को पकड़ रहा है। आपको पता है चर्सी कौन होते हैं? मैं सही बताता हूँ कौन होते हैं चर्सी। ये चर्सी हमें एक गलत कॉन्सेप्ट है। हमें लगता है कुछ स्पेशल लोग होते हैं, कुछ दिमागी तवाज़ुन का ठीक नहीं होता, या जो थोड़े से स्पेशल होते हैं वो होते हैं ये लोग। क्योंकि आपको देखा होगा इनके हवास ही भागता होते हैं, ये लोग अपने आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है ये थोड़े स्पेशल लोग होते हैं। नहीं भाई, ये आपसे मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे या आपसे मुझसे ज्यादा काबिल लोग होते हैं अक्सर। हर कोई नहीं लेकिन अक्सर। इनको अगर अपने होश में लिया हो ना, फिर इनसे बात करो तो आपके दिमाग खुल जाए कितना ज्यादा अकलमंद होते हैं। लेकिन ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं इस तरह के गलत कामों में घुस के। उसके बाद उनको अपना होश नहीं रहता तो दुनिया का क्या ही होश होगा। इसलिए वो बेचारे गलत चीजों में पड़ जाते हैं। ग्रैंड ऑपरेशन बताओ बोलो ना कुछ के बारे क्या में। बोल रहा, हम लोग कुछ है नहीं लोग। फिर अभी तुम क्या बोलते हुए जा रहा था? ये बोलो कोई फायदा नहीं। क्यों कोई फायदा नहीं? लेके जाते हैं 2 दिन के बाद छोड़ देते हैं, फिर हड्डियों में घूम रहा होता है बंदा। क्या फायदा ऑपरेशन का? अच्छा। ऑपरेशन तो वो बंदा इलाज करे, कामयाब हो बंदा। हाँ। इसको जो हुनर आता है उस हुनर में लगाए, फिर अच्छी जॉब में लगाए, वो होता है ऑपरेशन। छोड़ मुझे देता लग रहा है। है मुल्ला अपनी शायद 4-5 बेटियों के लिए अच्छे कोई बंदे देख रहा है, मोबाइल के अंदर ढूंढ रहा है। तो आप गलत बात कर रहे हो यार। मैंने पहले भी कहा था, जड़ से जो सप्लायर है, जो जड़ है, उसको खत्म करने की जरूरत है। इसकी मिसाल सिंपल सी ये है कि हर चौराहे पे जब एक कचरा कुंडी अगर बन जाती है हर इलाकों में, क्या होता है? शुरुआत करता है कोई 2 बंदे कचरा फेंकने से। 2 बंदों को देख के बाकी लोग बोलते हैं यार हम क्यों इतना दूर दूर जाके कचरा फेंके, हम ही फेंकते हैं। वो 4 लोग भी फेंकने लगते हैं, कचरा होते जाता है जमा, फिर वो कचरा कुंडी की शक्ल ले लेता है। अब क्या होता है? अब आप कचरा कुंडी पे जाके क्या कहते हैं ग्रैंड ऑपरेशन करो और कचरा कुंडी से सारा कचरा साफ कर दो। क्या होगा? आज साफ करोगे कल फिर होगा, कल साफ करोगे परसों फिर होगा, क़यामत तक कचरा वहां पड़ा रहेगा, आता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो फेंकने वाले हैं उनमें डंडा नहीं किया आपने। बात को समझ रहे हो? सप्लायर्स में डंडा जरूरी है। चर्सियों से आपको कुछ नहीं मिलना है, ये चर्चे छोड़ दिए जाते हैं। आपको क्या लग रहा है इनका इलाज हो रहा है? अरे भाई कुछ इलाज नहीं हो रहा, इनको छोड़ दिया जाता है। आपको बेसिकली आपको फुदू काटा जाता है हमेशा की तरह। हमारी बेचारी आवाम का से फुदू ही कटता है कराची का हमेशा से। हर कोई उड़ के आएगा, आवाम हमारी फौरन से बन जाएगी ये मेरा मसीहा है, ओह ये हमारा मसीहा, ये मदद कर रहा है। भाई गधे के बच्चों, अब तो अकल करो, अब तो अकल करो। हर कोई तुम्हारी जहनियत से खेल जाता है, हर कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ग्रैंड ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन, मैं सबूत लाके दिखाऊंगी आपको कि ये लोग ऐसे चूड़े आते हैं, इनका कोई इलाज नहीं हो रहा, इनका कोई इलाज नहीं हो रहा, ना हो सकता है। ये लोग पक्के नशेड़ी होते हैं, इनका इलाज नहीं हो सकता। अगर आपको नहीं पता तो चर्सियों का पक्का इलाज नहीं। इलाज अगर अब ये हो सकता
सकता है तो ये हो सकता है कि इस गंदगी को खत्म किया जाए, क्योंकि जो अभी यंग नस्ल जो बिल्कुल मेरी जैसी दिख रही है, बहुत से मेरे यूनिवर्सिटीज हो गए, मेरे जहां जहां मैं जाता हूं वहां मैं देखता हूं यंग नस्ल बिल्कुल सही होती है, बहुत जबरदस्त घराने की, लेकिन क्या इन चीजों में मुलव्वस है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आने वाले 2-3 साल बाद, बहुत हुआ तो 5 साल बाद वो पूरे चर्सी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको जब वो इनिशियल पे थे किसी ने रोका ही नहीं, जब वो पूरे चर्सी बन जाएंगे फिर उनको उठा के लिया जाएगा। मतलब 5 साल इंतजार होगा, पहले वो चर्सी बन जाए फिर उसका ग्रैंड ऑपरेशन होगा। जिस वक्त जो जिसकी वजह से चर्सी बन रहा था उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। भाई उन पे एक्शन डालो ना। बच्चे को पता है कहां से कैसे चर्च सप्लाई हो रही है, कहां से कैसे कौन सा नशा सप्लाई हो रहा है, वहां क्यों नहीं पकड़ रहे? क्यों नहीं पकड़ रहे? 16 साल के बच्चे को पता है मुझे नशा कहां से कैसे खरीदना और किस तरह नशा करना है, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। क्यों? आसान है ना, फॉलोअर्स लेने का तरीका है खाली। अगर तो वाकई नेक नियति होती तो उस पर पूरा प्लानिंग किया जाता। मैं बड़े बोल नहीं बोलता, लेकिन आओ मुझे इन्वॉल्व कर लो, मैं कम से कम आपको रोड मैप बता दूंगा कहां से कैसे किसको इन्वॉल्व करके किस तरह से मेन टारगेट को पकड़ना है। लेकिन आपका मकसद ही जो है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ फेम कमाना।